हाय एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि नेग्लिजेंस का ही पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मेडिकल जो प्रोफेशन होते हैं उसमें नेग्लिजेंस कैसे होता है या फिर उनकी क्या ड्यूटीज़ होती है। देखिए, ड्यूटी इन मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्क होता है जो कि एक प्रोफेशनल वर्क होता है। इस वर्क में क्या होता है, ये मेडिकल प्रोफेशन में वही लोग काम करते हैं जो लोग पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। तो इस मेडिकल प्रोफेशन में ट्रेंड पीपल की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर और पेशेंट का केस देख लीजिए। तो हम जो हम सब्जेक्ट पढ़ लेना उसमें जो रॉन्गफुल एक्ट होता है, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी बहुत ज़्यादा ही रॉन्गफुल एक्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ होती है। तो एक स्पेसिफिक टॉपिक बना दिया है जो कि है मेडिकल प्रोफेशन की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो देखो, कोई भी अगर इंसान है वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम कर रहा है। प्रोफेशन का मतलब उस काम के लिए किसी प्रोफेशनल इंसान की आवश्यकता होती है। तो अ पर्सन एंगेज्ड इन सम पर्टिकुलर प्रोफेशन इज सपोज्ड, ऐसा सपोज किया जाता है कि उस इंसान के पास पूरी की पूरी रिक्विजिट नॉलेज हो। अगर डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो जो डॉक्टर है वो अपने काम का प्रोफेशनल है। और डॉक्टर जो होता है उसको तभी एज अ डॉक्टर की उपाधि मिलती है जब वो अपना 5 ईयर का MBBS कंप्लीट करते हैं, उसके बाद MD भी करते हैं। तो तब हम कहते हैं कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो आप ऐसे यहाँ पे हम ऐसे प्रोफेशनल की बात करें जिसमें रिक्विजिट नॉलेज की आवश्यकता होती है और स्किल की भी, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। तो हम अभी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल की बात हो रही है जहाँ पे जो डॉक्टर होता है या जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है उसको पूरी की पूरी रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, प्लस स्किल होनी चाहिए उनके पास अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखेंगे मेडिकल प्रोफेशनल में क्या होता है। जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं ना, तो अ मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हेन कंसल्टेड बाय अ पेशेंट ओन सम ड्यूटीज। अगर एक डॉक्टर है और उसका पेशेंट है, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ दिक्कत है या वो किसी चीज़ के लिए डॉक्टर से कोई चीज़ पूछ रहा है, तो डॉक्टर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम वही देखेंगे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग, ये डिसाइड करने में वेदर टू अंडरटेक द केस और नॉट, क्या डॉक्टर वो केस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। देखिए, डॉक्टर भी ना, बहुत डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है उसमें भी बहुत किस्म के डॉक्टर होते हैं। कोई पर्टिकुलर डॉक्टर आई का डॉक्टर होता है, आंखों का, कोई क्या होता है, कोई हड्डियों का होता है। तो अगर किसी बोन वाले डॉक्टर के पास कोई आई वाला इंसान चेकअप करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केस लेगा या नहीं लेगा। वो डॉक्टर वो केस नहीं लेगा क्योंकि वो उनके पर्टिकुलर प्रोफेशनल से दूर है। वो किसी बोन वाले डॉक्टर को आई की नॉलेज हो सकती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो पर्टिकुलरली आई वाले डॉक्टर की होगी। तो यहाँ लिखा है कि डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या उसे ये केस लेना है या नहीं लेना है। दूसरी चीज़, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव। तीसरी चीज़, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कैसे वो एडमिनिस्टर करेगा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी मेडिकल प्रोफेशनल की। पहली चीज़ क्या होती है कि वो डिसाइड करता है कि क्या केस उन्हें लेना है। दूसरी चीज़, कैसे उन्हें वो ट्रीटमेंट देना है। तीसरी चीज़, कैसे वो ट्रीटमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे अ ड्यूटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल में। अब देखिए, इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये है डॉक्टर लखमान बालकृष्ण जोशी वर्सेस डॉक्टर त्र्यंबक बापू गोडबोले। इस केस में क्या होता है ना, ये पूरा केस लॉ का नाम है, हाँ, इतना बड़ा। इस केस में क्या होता है, एक 20 साल का बच्चा होता है, एक बॉय होता है, उसका होता है एक्सीडेंट। वो 20 साल का बच्चा हॉस्पिटल में आता है। जब हॉस्पिटल में देखा जाता है तो उसकी जो बोन होती है ना, ये लेफ्ट लेग की जो ये फीमर बोन होती है, ये हो चुकी होती है फ्रैक्चर। तो उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो उसे एनेस्थीसिया देते ही नहीं है, वो सिर्फ उस बच्चे को एक सिंगल डोज ऑफ मॉर्फिया देते हैं, उसको वो इंजेक्शन में लगा देते हैं। अब बिना एनेस्थीसिया दिए उस बच्चे का ऑपरेशन होता है। उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है और जब वो ऑपरेशन हो रहा होता है तो डॉक्टर उसमें बहुत फोर्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस वजह से वो छोटा बच्चा जो सिर्फ 20 साल का बच्चा, उसको नर्वस शॉक आता है। मतलब वो इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, उसे इतना पेन होता है कि वो नर्वस शॉक में आता है और उस वजह से उस बच्चे की डेथ होती है। तो जब ये कोर्ट केस में जाता है तो जो कोर्ट होती है वो ये फाउंड करती है कि डॉक्टर पूरी तरह से गिल्टी है नेग्लिजेंस के लिए। डॉक्टर की गिल्ट है इसमें। डॉक्टर ने उस बच्चे को बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन रूम में ले गए और जब ऑपरेशन किया तो उसमें भी उन्होंने इतना ज़्यादा नेग्लिजेंस किया है, उसमें उन्होंने बहुत फोर्स का यूज़ किया है, बहुत पेन हुआ है उस बच्चे को, इस वजह से डॉक्टर को गिल्टी यहाँ पे माना जाता है। तो ये पहला केस होगा मेडिकल प्रोफेशनल का। दूसरा केस है जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस में क्या होता है ना कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बच्चे को एक बिल्ली उठा के लेके जाती है, मतलब घसीट के लेके जाती है और वो बाथरूम में लेके आती है। और वहाँ देखा जाता है कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसकी एक आंख बाहर को आती है, प्लस उसकी बॉडी से खून आ रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे पूरी हॉस्पिटल अथॉरिटी लाइबल है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हॉस्पिटल अथॉरिटी की होती है और उसको लायबल माना जाता है। तो ये दो केस है मेडिकल प्रोफेशनल के। तो देखिए जो सेकंड वाला केस है उसमें उसमें क्या बोला है कि अगर कोई न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ है और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अगर उसे कुछ होता है या जैसे बिल्ली कुत्ता या कुछ किसी भी वजह से वो न्यूबॉर्न बच्चे को हार्म होता है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल अथॉरिटी लायबल होगी। तो एक मेडिकल प्रोफेशनल के कुछ ड्यूटी होती है। पहली चीज़ उसको क्या केस लेना है वो देखना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है और क्या ट्रीटमेंट देना है। जो ये सेकंड केस था बालकृष्ण वाले में, इन्होंने ये सेकंड चीज़ बिल्कुल ठीक से की नहीं। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एनेस्थीसिया देना था पर उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे ये नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटी में आ जाएगा। इस वजह से ये मेडिकल प्रोफेशनल के एथिक्स के बाहर आ जाता है। ये उनके एथिक्स को क्या करता है, डिमीन करता है। तो ये दो केस आपको लिखने हैं इन मेडिकल प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच।